आंखें बंद। आदिम तीर्थंकरे प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण हैं आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राय। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंड स्वामी के द्वारा प्रतिदिन जो सूत्र हमें बताए जा रहे हैं और उनमें भी भय से मुक्त कैसे हुआ जाए। प्राणी डरता रहता है, कोई न कोई भय उसको लगा ही रहता है। आचार्य मानतुंड स्वामी कहते हैं भय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अभय के धारक हैं, प्रभु के चरणों में आए हैं, वो अभय के धारक हैं, तो हमें भी वो अभय का मार्ग बता रहे हैं। डरता वही है जो दूसरे को डराता है, डरता वही है जो दूसरे को डराता है। जो डराता नहीं ना, उसके लिए भी डर अपना भाग जाता है। इसलिए भय को भगा दो, ये मंत्र रोज आचार्य भगवान अपन को बता रहे हैं। डरना नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर में अनंत शक्ति है जो अध्यात्म को जानता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो हमेशा भयों से मुक्त रहता है। आचार्य भगवान ने विगत दिनों में हाथी का, शेर का, अग्नि का और भय बताए। इन भयों से अपने आप को हमें, कल अपन ने कौन सा सांप का भय भी कल हो गया ना, आज तो यानी जो है ना संग्राम का भय है, तो 4 भय, तो 4 भय हो चुके हैं। तो पहला था कौन सा हाथी? अभिमान का हाथी, काम का हाथी हमारे ऊपर हावी हो रखा है। उसको शांत करने के लिए केवल प्रभु का नाम ही हमारे लिए रास्ता है। प्रभु का नाम स्मरण करें, अभिमान और काम का हाथी शांत हो जाएगा। अहंकार का शेर, क्रूरता का शेर हमारे ऊपर हमेशा हमला बोलता रहता है, उसको शांत करना है। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ, अपना आप वह शांत हो जाएगा। उसके बाद में अग्नि, कसाई रूपी अग्नि धधकती रहती है, भभकती रहती है। उस कसाया अग्नि को शांत करने के लिए भी हमें केवल मात्र प्रभु का नाम स्मरण, तीर्थ वंदना, जैसे आप लोग कर रहे हो तीर्थ यात्रा, यही उस कसाई की अग्नि को शांत करने का माध्यम है। और कल बताया था सर्प, सर्प जो क्रोध रूपी, लोभ रूपी, क्रोध की अग्नि हमारे, क्रोध का विष हमारे भीतर में है, लोभ का विष हमारे भीतर में है। तभी तो बोलते हैं ना, क्रोध में आंखें सांप की तरह लाल लाल हो रही है। लोभ के वशीभूत होकर आदमी अपने ही खजाने में है ना। इसलिए लोभ और क्रोध को जीतना चाहते हो तो आचार्य मानतुंड स्वामी के उस 41वें काव्य को ध्यान में रखें और वह क्रोध और लोभ शांत हो जाएगा। वह सर्प भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। आपके चारों तरफ चक्कर लगाएगा लेकिन आपको छू भी नहीं सकता है। आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं। युद्ध स्थल में, संग्राम में किस प्रकार का भय होता है और उस भय से क्या मुक्ति का उपाय है, खुद आचार्य मानतुंड स्वामी से अपन बात करते हैं। आइए 42 नंबर का यह काव्य पहले मैं उच्चारण करूंगा, आपको धीमी आवाज में नहीं, भट्टामर सब बोलते हैं। वल गए तुरंग गज गरजित भीम नाद,
माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्। उद्यद्दिवाकर मयूखशिखाभिरामो तत्कीर्तनाथम इवा सुविधामुपेति। हाँ, दोनों अर्थ मिलते हैं। शिखा पविध्वम भी मिलता है और शिखा अभिरामो भी मिलता है, अपविध्वम भी मिलता है, शिखा अपविध्वम। तो दोनों पाठ का अर्थ एक ही रहता है कि नष्ट करना, अभिराम यानी उसको विराम दे देना। त्वत यानी आपके, कीर्तनात् यानी स्तुवन से, नाम स्मरण से, कीर्तन से, आपके कीर्तन से आजौ, माजौ है ना, माजौ, उस माजौ में ऊपर भीम नादम है, वो नाद यानी बहुत तेज आवाज, तो नादम द्वितीय का एक वचन, फिर उसमें से आजौ निकलेगा। तो आजो का मतलब होता है संग्राम स्थल, रणांगन, युद्ध स्थल में, सप्तमी का एक वचन। फिर बलवताम, बलवान, अपि भी, आपके नाम स्मरण से जो रणांगण में बलवान भी, भूपति नाम, शत्रु राजा, भूपति यानी राजा, तो कौन राजा? सामने वाला, शत्रु राजाओं की वलगत यानी उछलते हुए, तुरंग यानी घोड़े, तुरंग यानी अश्व, घोड़े। तरंग और तुरंग में अंतर है, तरंग आएगा 44वें श्लोक में अभी, रंग तरंग, हाँ उसमें अलग है। लेकिन आज अपन तुरंग की बात कर रहे हैं। उछलते हुए घोड़े, युद्ध के घोड़े भी छोटे मोटे नहीं होते। आपने कभी मिलिट्री में देखा घोड़े कैसे होते हैं? मिलिट्री के घोड़े अच्छे बड़े होते हैं, या युद्ध स्थल के जो घोड़े होते हैं उनको चयन किया जाता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा, गर्दन के ऊपर बाल लटकते हुए रहते हैं उनकी, हवा में चेतक, आपने देखा होगा, नाम भी चेतक था। तो वो घोड़े अलग ही होते हैं, दोनों पीछे वाले पांव पे पूरे खड़े हो जाते हैं। आपने वो फोटो देखा हो वीर शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, ये लक्ष्मीबाई का, तो ये घोड़े होते थे जो अपने मालिक के लिए जी जान से लगे रहते थे और अपने प्राण गंवा देते थे, लेकिन मेरे मालिक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे वलगत तुरंग, वलगत यानी उछलते हुए घोड़े, गज यानी हाथी, गर्जित गरजते हुए हाथी जो गर्जन कर रहे हैं, दोनों में भी जोड़ सकते हो। गर्जित गज, गर्जित तुरंग, यानी हाथी जो होते हैं वो क्या करते हैं? चिंगाड़ते हैं, और घोड़े हिनहिनाते हैं। सबकी बोलियों की भी आवाज होती है। गाय है वो रंबाती है, बिल्ली है वो मिमियाती है, मियाऊं मियाऊं करती है, और बकरी है वो, हाँ तो ये बकरी का अलग है, तो वो मिमियाती है। तो अपने अपनी ये भाषाएं होती है पशुओं की भी। कुत्ता, अब कुत्ता बोलता है, ये अच्छा लगेगा क्या? बोलो, कुत्ता भौंकता है। ये बोलियों का भी नाम है, बोलियां हैं। इंसान जरूर बोलता है और भौंकता भी है और भटता भी है, सब काम करता है वो। उसके पास में सारी आवाजें हैं, लेकिन जानवरों के पास में एक के पास एक ही आवाज है। तो हाथी चिंगाड़ते हैं युद्ध स्थल में और घोड़े हिनहिनाते हैं। ऐसे भीमनाद, भयानक शब्द वाली नाद यानी नादम यानी आवाज, बलम यानी बल यानी सेना, सेना भी, उद्यत दिवाकर उठते हुए सूरज, मयूट शिखा, ये चौथी बार आ रहा है। मयूट शिखा यानी किरण शिखा, मयूट यानी किरण, किरण के अग्रभाग, शिखा यानी छोटी होती है, तो यहां पर शिखा यानी अग्रभाग। उठते हुए सूरज की किरण क्या? अग्रभाग का,
अपविद्वम नष्ट हुए हैं या अभिरामो विराम हो गया है, तब इव अंधकार की भांति आंसू शीघ्र ही विदाम छिन्न भिन्न उपेति हो जाती है। जिस प्रकार सूरज के उगते ही अंधकार रहता है क्या? बोलो, नहीं रहता, फिर भी है आप लोगों के भीतर। मान लीजिए कोई आदमी यदि गाढ़ अंधकार है, उस अंधकार को भगाने के लिए राजेश भैया कितनी दीपट लगाने पड़ेंगे? एक छोटी सी मोमबत्ती या दीपट लगा दिया, वो अंधकार भाग जाएगा। लट उठा के मारने की उसको जरूरत नहीं है। आप कितना ही लट उठा के घुमाओ अंधेरे में, वो भागने वाला नहीं है। सूरज की किरण की शिखा का मतलब किरण की अग्रभाग, शिखा यानी तो सूरज की किरण की शिखा से अनादि का अंधकार या तम जो है अज्ञान रूपी अंधकार यहाँ भाग जाता है। इसी प्रकार से हे प्रभु, आपके नाम स्मरण मात्र से कैसे भी घोड़े हाथी सेना खूब चिल्ला रही है, चिंगाड़ रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, लेकिन आपका नाम लेते ही सब शांत हो जाते हैं। जैसे सूरज की किरण से अज्ञान चला जाता है, जैसे सूरज की किरण से अंधकार मिट जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रतीक दिया है। इन प्रतीकों को समझने की जरूरत है। आप लोगों को अध्यात्म की गहराई में झांक कर देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और कुछ विशेष अर्थ इनमें से निकाल पाएंगे। ये हाथी क्या है? बोलो, ये हाथी और कुछ नहीं है, हमारे भीतर में जो है पहले सबसे पहले घोड़े हैं ना, तो मन का घोड़ा, इंद्रियों का घोड़ा जब चाहे तब रात में 12 बजे भी बस उसको तो दौड़ने की जरूरत पड़ती है। आप देख लीजिए तो 1 सेकंड में यहां बैठा है और इसकी चाल भी कितनी तेज है पता है? अमेरिका पहुंच गया अभी 1 सेकंड में, सेकंड का भी लाखवां हिस्सा समझ लो, एक पल में पहुंच जाता है इस घोड़े को। तो यहां पर और कोई घोड़े की बात आचार्य मानतुंड स्वामी नहीं कर रहे हैं। इंद्रियों के और मन रूपी घोड़े को लगाम लगाओ, प्रभु के नाम की लगाम आपके हाथ में दे रहे हैं। फिर हाथी है यहाँ पर कसायों का जो हाथी है वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। उस कसायों के हाथी को वश में करने के लिए, हाथी काहे से वश में होता है? बोलो ना, राहतगढ़ वालों, राहत तो तभी मिलेगी। हाँ, वो कसायों का हाथी हमारे ऊपर हावी हो रहा है, अंकुश से वश में होता है, और वो अंकुश है प्रभु की भक्ति का, प्रभु की नाम का। बस प्रभु के नाम का अंकुश अपने हाथ में ले लो, आपको और कोई हाथी वश में करने की जरूरत नहीं, कसायों का हाथी वश में हो जाएगा। और फिर है सेना। अब सेना तो चारों तरफ घूम रही है और दौड़ रही है, तलवारें लेके एक दूसरे से मारकाट मचा रहे हैं उस युद्ध स्थल में। और वे योद्धा रणभूमि में अपने पराक्रम, अपने कौशल को दिखा रहे हैं। गर्दन उड़ जाने के बाद में भी आदमी तलवार चला रहा है। बोलो, गर्दन कट चुकी है फिर भी नहीं, इसको तो मार के छोड़ूंगा। वीर योद्धा वही कहलाता है जो रण में कभी पीठ नहीं दिखाता। तो ध्यान में रखना, ये और कौन, ये सेना कौन है? ये हमारे विकारों की, हमारे दुर्गुणों की सेना है। हमारे अंदर में जो विकार भरे हैं, बार बार में, पल पल में, कभी इधर से आते हैं, कभी उधर से आते हैं, कभी ऊपर से आते हैं, कभी नीचे से आते हैं। ये विकार, इन विकारों को नियंत्रण करने के लिए भी केवल मात्र एक ही शस्त्र और अस्त्र हमारे पास में है, प्रभु नाम की माला, नमोकार की माला, भट्टामर की माला, या विधान भट्टामर का, या तीर्थ यात्रा। इनके माध्यम से ही आप अपने मन और इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप कसायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और आप तीसरी सेना यानी विकारों की सेना पर
विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज आचार्य मानतुंड स्वामी ने इसी छंद में यह बात कही है। बाहर का युद्ध बहुत हो चुका। वैसे एक बात बता दूं, सम्यक दृष्टि जीव और कभी युद्ध करेगा, आप भी सोचो क्यों करेगा? उसको युद्ध से क्या मतलब है? वो क्यों मारकाट मचाएगा? लेकिन फिर भी किया। एक नहीं, तीन तीर्थंकरों ने किया। 3 तीर्थंकर बोलो चक्रवर्ती थे और 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के अधिपति थे वो। ऐसे शांति कुंत और अरनाथ भगवान ने पूरी इस धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि उनको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये कोई बाहर का युद्ध नहीं है, ये भीतर का युद्ध है। अपना भीतर के उस युद्ध को हम यदि लड़ेंगे तो 100% परिणाम बिना अस्त्र शस्त्र के आपको प्राप्त हो जाएंगे। भट्टामन में उसी युद्ध की बात की है जब श्री कृष्ण, महाभारत का प्रसंग आपको याद होगा कि श्री कृष्ण जो हैं वो हथियार डाल दिए अर्जुन ने। एक ही बात कही, पार्थ युद्ध से युद्ध करो। उसने कहा सामने तो मेरे दादाजी हैं भीष्म पितामह, सामने तो मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, सामने तो मेरा भाई है दुर्योधन, सामने तो मेरे यानी जो है ना परिवारजन हैं, मेरे कुटुंबीजन हैं, उन पर मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तब गीता का उपदेश सुनो। उन्होंने कहा युद्ध करो। युद्ध क्या है? युद्ध है अपने भीतर का। ये 5 इंद्रियां, 11 अक्षौणी सेना वहां पर बताया कि 11 अक्षौणी सेना, 5 कामेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, इनको वश में कर। यही तेरा सच्चा युद्ध है, यही तेरा सच्चा युद्ध है। यहां पर भी आचार्य मानतुंड यही कह रहे हैं कि अपने उन, और ध्यान रखना हमें कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ने की बार बार जरूरत है। सबसे ज्यादा लूटा है तो इन कर्मों ने लूटा है सबसे ज्यादा। और कर्म रूपी शत्रु को जब तक आप पछाड़ेंगे नहीं, वो आप तभी पछाड़ पाएंगे जब मोह रूपी राजा को गिरा देंगे। मोह रूपी राजा को मार दो, कर्म रूपी शत्रु अपना आप भागने लगेंगे, आपका कोई बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोह और मिथ्यात्व रूपी राजा को वश में करने की जरूरत है। लेकिन अभी हम मोह रूपी और मिथ्यात्व रूपी राजा के वश में हैं, इसीलिए कर्म रूपी शत्रु को हरा नहीं पा रहे। जो सामने वाला है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। भजनकार कहते हैं न कि इन्हीं कर्मों ने कर दीना चौपट्टा मेरा, इन्हीं कर्मों ने कर दीना चौपट्टा मेरा। और एक और डीपी कौशिक का वो याद आ रहा है जब बचपन में सुनाता था। लुटेरे बहुत देखे हैं मगर इनसे नहीं देखे, सताते चोट दे दे कर मगर रोने नहीं देते। ये लुटेरे ऐसे लुटेरे हैं, कर्म रूपी लुटेरे आपको सता भी रहे हैं, चोट 2 देकर मार रहे हैं, लेकिन रोने भी नहीं देंगे, रोने नहीं देते। इसलिए ऐसे लुटेरों को वश में करने के लिए आपको युद्ध में 3 काम होते हैं। पहला काम है या तो आप शत्रु को मार गिरा देंगे, या शत्रु आपको बंदी बना लेगा, बंदी बना लेगा, अधीन कर लेगा, और या आप शत्रु को जो है लूट खसोट मचती है ना। लूट खसोट मतलब जो दिखा उसी को लूटते हैं, अंग्रेजों ने जैसे किया था, या अन्य जो शत्रु राजा है तो वो भी ऐसे कर लेते हैं। अपनी चेतना को इन कर्मों ने अनादि से लूटा है, खसोटा है, अधीन बना रखा है। बस उन शत्रुओं को मारने की आवश्यकता है। हिंसा करो, आप लोग हिंसा ही नहीं करते हो। बोलो, कोई ऐसा उपदेश देने वाले महाराज होंगे? आचार्य श्री जी का संस्मरण याद आ रहा है, फिर टाइम भी हो रहा है।
भोपाल में चातुर्मास के बाद भानपुर पंच कल्याण के लिए भानपुर पहुंचे। मंदिर का कोई काम नहीं अभी, हाँ, न वेदी बनी, न मूर्ति आई, न दरवाजे खिड़कियां, कछु नहीं। लेकिन आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी जहाँ उनके चरण पड़ जाते हैं तीर्थों का निर्माण हो जाता है। छोटे से मंदिर की क्या बात है, छोटे से मंदिर की क्या बात है। उनके चरण जहाँ आ जाएंगे वहां पर बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण हो जाता है। और पल में ऐसा नहीं, तो बस 15 दिन में सब काम। पंच कल्याण की डेट भी डिक्लियर। सर्दी का मौसम, दिसंबर का महीना था। अब आचार्य श्री जी ने सीधे सीधे नहीं बोलते, कोई भी बात होती है मुनि महाराज जी लोगों को तो इनडायरेक्टली बोलते हैं। आचार्य भट्टी के बाद सब बाहर। अब सर्दी में 8:30 के पहले जंगल जाना ही नहीं है, तो जंगल जाने के लिए पहले आचार्य श्री जी का 1 घंटे उपदेश होता था कि रात भर मैं नाश्ता बनाता हूँ, अच्छा बढ़िया पोहे जलेबी, हाँ, हम लोगों के लिए। और सुबह सुबह हमको अच्छा खिलाते थे। हम 32 महाराज जी थे उस समय, तो 32 महाराज जी और आचार्य श्री जी काफ़ी देर बाद में गर्दन उठाए। उस दिन बोले ही नहीं, फिर बोले तुम लोग हिंसा नहीं करते हो, तुम लोगों को हिंसा करनी चाहिए ना। अब मुनि महाराज जी महाव्रती, तुम लोग हिंसा ही नहीं करते हो, हिंसा करनी चाहिए ना। हम लोग सब सत्य में सब सुट, सारे नए नए महाराज थे हम लोग, तो क्या करें ये हिंसा, काय के हिंसा बोल रहे। बोले मारो अपने मन को, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। मारो अपने मन को, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। सर्दी का मौसम आ रहा है और मेरे जैसे पतले दुबले को तो ज्यादा सर्दी लगती है, तो बस पहले खिड़कियां पैक कराएंगे और ये पैक कराएंगे। चटाई लेना नहीं है, चटाई पे सबका त्याग था। 32 महाराज जी में कोई चटाई नहीं हमारे यहाँ, कोई भी नहीं। जैसे ये पाटा है बस वैसे ही, हाँ इतना जरूर है ऊंचा नहीं सो के नीचे अपना पाटे छोटे पाटों पे सोते थे। तो अब सर्दी का मौसम, अब वो इधर पुट्टे लगा रहे हैं, इधर पुट्टे लगा रहे हैं और पूरी दरियां लगवा रहे हैं और पूरा पैक कर लिया। बोले ऐसे में रात में अब छोटे छोटे कमरे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही ले, तो एक आध महाराज जी इधर उधर नहीं हो जाए, हाँ उनको ही चक्कर आ जाएंगे। ऑक्सीजन तो तुमने बंद कर दी, तो इसलिए मारो। और इतना पैक करने के बाद में भी हमको ऐसा लगता था जैसे ये तीर की तरह हवा कहाँ से आ रही है। दोनों तरफ प्लाई, चारों तरफ प्लाई खड़ी कर लेते हैं ना वो, तो प्लाई खड़ी हो जाती थी, बीच में हम रहते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कोई तीर की तरह हवा आ रही है। वो अब हवा क्या हो, तो पहले भरी हुई है वो तो आएगी ना। तो इस प्रकार से तो आचार्य श्री जी का ये यहाँ पर बिल्कुल सही है कि हमें हमारी चेतना ने इन हमारी चेतना को इन कर्मों ने अनादि से बंदी बना रखा है, बंदी बना रखा है। 2-3 दिन बाद में, 2-3 दिन नहीं, कल ही जाना है ना मुझे जेल में, हाँ, लेकिन प्रवचन करने, हाँ प्रवचन करने कल बड़वानी केंद्रीय कारागार में जेल में प्रवचन होना है। आप लोगों के पुण्य से और उन लोगों के बंदियों के पुण्य से आचार्य श्री जी को बहुत मानते हैं, तो देखा कि आचार्य श्री जी के शिष्य यहाँ विराजमान हैं, तो कल जेलर साहब आए थे और वो निवेदन करके गए। हमने भी सहज स्वीकृति दे दी बिना कोई ऑफिशियल उसके कि भैया ठीक है, हमारे निमित्त से कोई मोटिवेशनल होता है, यदि कोई का उद्धार होता है, और हम तो वैसे ही चाहेंगे कि सबका कल्याण हो। तो इस प्रकार से कल का तो वहाँ रखा है, और परसों गौशाला में, परसों नहीं नरसों 22 तारीख का गौशाला में, जो बड़वानी गौशाला है वो लोग भी आए थे, वहाँ के अध्यक्ष मंत्री, तो बड़वानी गौशाला में। और 24 तारीख को रोटरी क्लब और कौन सा लायंस क्लब, उनके तत्वाधान में ये छोटी सी एक 3 दिन की प्रवचन श्रृंखला इन्होंने रखी है। फिर आगे का जैसा होगा वैसा करेंगे। अभी तो बड़वानी बाजू में है, तो भैया लाभ ले लो हमारे से, उतना ले सकते हो तो आज आचार्य मानतुंड स्वामी के इस काव्य के माध्यम से हमने जाना है कि अपने भीतर के हाथी, घोड़े और सेना, क्यों राजेश भैया समझ में आया नहीं आया? हाँ, कौन से घोड़े उछल रहे हैं बोलो अब?
मन का घोड़ा, कौन सा हाथी उछल रहा है, कसायों का हाथी, और कौन सी सेना हमारा पीछा कर रही है, विकारों की सेना, उसको वश में करना है। तो तीर्थ यात्रा और प्रभु का नाम स्मरण ही एक सबसे बड़ा उपाय है। इसका पद्यानुवाद देखते हैं, फिर विराम। जहां अश्व की और गजों की चीत्कार सुन पड़ती घोर, सूरवीर नृप की सेनाएं रव करती हैं चारों। रव यानी हल्ला, आहाकार, तेज आवाज। फिर हाँ, वहीं अकेला शक्तिहीन नर जप कर सुंदर। शक्तिहीन है, शक्तिहीन होते हुए भी जो प्रभु के साथ है वो शक्तिमान है। इस प्रकार से वहीं अकेला शक्तिहीन नर जप कर सुंदर तेरा नाम, सूर्य तिमिर कर देता है काम तमाम। बिल्कुल काम तमाम, जैसे सूरज की एक किरण उस अंधकार का काम तमाम कर देती है। प्रभु आपका नाम भी हमारे अंदर में उस छिपे हुए मोह रूपी अंधकार को दूर करे। इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टाम्र महामंडल विधान की। बहुत ही अच्छा यहाँ पर यह विधान का कार्य चल रहा है और प्रतिदिन सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस पावन सिद्ध भूमि पर सैकड़ों लोग आते हैं, नए आते हैं। जैसे पंछी आता है, शाम को अपना नीड़ बसेरा बनाता है और सुबह अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। अभी 1 घंटा बाद में कोई नज़र नहीं आएगा, सब अपना भोजन करेंगे। और चाहे राहतगढ़ वाले हों चाहे बड़वानी वाले हों, महावीर जी ने भी बहुत दिनों से इनकी भावना थी और आज का ये शुभ दिन उनको भी मिल गया। एक एक दिन तो 4 बातें याद रख लेना चलते चलते। एक है, अभी आप लोगों ने आराधना की है, पूजक, पूज्य, पूजन और पूजा का फल। क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं। पहला है पूजक, क, फिर पूज्य, फिर पूजन या पूजा जिसको बोलते हो, और पूजा का फल। इन 4 को याद रख लेना। आप रत्नगण श्रावकाचार्य की वह कारिका आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, पूजक कौन, पूजा करने वाला कौन है? पूजा करने वाला वह है जिसके अंदर में नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति है तो वह पूजक कहलाएगा। जिसने अपने अभिमान और अहंकार को तिरोहित कर दिया वह पूजक कहलाता है। जब तक हम अपने अभिमान को तिलांजलि नहीं देंगे तब तक भगवान के चरणों में हम झुक ही नहीं पाएंगे। अहो भाव को जगाना है तो अहम भाव को पहले घटा दो। अहो भाव अपना आप जग जाएगा, अहम भाव को घटाना जरूरी है। ये है पूजक, शॉर्ट में बताऊंगा। और फिर उसके बाद में पूज्य, क्योंकि मौसम वगैरह में ध्यान रखना है ना। हाँ, पूज्य, पूज्य कौन? सच्चे देव शास्त्र और गुरु ही हमारे पूज्य हैं। अरे आज के व्यक्ति का तो ये जो खोपड़ी इतनी सस्ती हो गई, उस नारियल से भी गई बीती है। नारियल तो फिर भी 20 रुपए का लेते हो और बजा के लेते हो, इसको जहां कहीं भी पटक देते हो ले जाके। इसलिए वीतरागी सच्चे देव शास्त्र और गुरु ही हमारे पूज्य हो सकते हैं। रागी देवी देवता भी आपने पूजा में पढ़ा, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव। आज तक अनादिकाल से सरागी देवी देवताओं की आराधना करते रहे, इसीलिए तो हम संसार में ही घूम रहे हैं। इससे छुटकारा पाना है। पूज्य को समझो, जो रत्नगण श्रावकाचार्य में बहुत स्पष्ट बताया गया है। उसमें चारों उत्तर हैं और वहीं से लिया है मैंने अभी आप लोगों की तुरंत, राहतगढ़ वालों को राहत दिलाने के लिए। फिर उसके बाद में
पूजा या पूजन, पूजन किसे कहते हैं? अपने आराध्य के प्रति गुणानुवाद को पूजा कहते हैं। तन मन सर्वस्व समर्पण, धन तन मन सब सर्वस्व न्योछावर कर दिया जाता है, वो है पूजा। चक्रवर्ती का वह उदाहरण आपको याद होगा। 3 एक साथ सूचनाएं मिली। अभी अभी चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है आयुधशाला में। हे स्वामी, अभी अभी सूचना मिली है कि आपको पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है रणवास में। और तीसरा बोलता है, अभी अभी सूचना मिली है कि भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है। आदिनाथ भगवान को वो चक्र रत्न का मुंह देखने नहीं गया, अपने बेटे का कैसा है पैदा हो गया तुरंत। क्यों? अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की ओर ध्यान नहीं देना है, हमें धर्म पुरुषार्थ को देखना है। सबसे पहले डिंडोरा पिटवाता है, चलो अपन सब पूजा करेंगे आज भगवान की समूह शरण में, क्योंकि आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है। इसलिए महत्व इस बात का नहीं आपके पास कितना धन है, महत्व इस बात का भी नहीं आपके पास कितना कुटुंब कबीला और परिवार है, महत्व इस बात का है कि आप अपने आराध्य के प्रति कैसे समर्पित हैं। इसी का नाम है पूजा। और अंतिम है पूजा का फल। 35वें या 36वें काव्य में बताते हैं कि यानी तेजो ओजस तेजो विद्या है न, वह ओज से उत्प्रोत होता है, तेज से उत्प्रोत होता है, विद्या से उत्प्रोत होता है। और वह पूजा करने वाला गलत गतियों में नहीं जाता है, हमेशा भाव भाव के लिए। आपका ये छोटा सा आज विधान किया हुआ भी आगे कब काम आएगा इसका आपको अनुमान भी नहीं होगा। अनुमान भी नहीं होगा कि हमने सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में जाकर एक अर्घ्य समर्पित किया था। इसलिए पूजा का फल अचिंत्य फल है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं। और रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में तो 5-6 कारिकाएं केवल पूजा के फल के बारे में बताई कि वह कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, किस प्रकार से उसको वैभव मिलता है। इस प्रकार से स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है ये पूजा। 4 बात याद रखेंगे, पूजक, पूज्य, पूजन और पूजा का फल। अहिंसा परमो धर्म। एक प्रवचन श्रृंखला काफ़ी लंबे समय से चल रही है। बाहुबल से आत्मबल महान होता है। और वाह, उसके बाद क्या है? बा के बाद क्या है? का। बा के बाद है का। का कह रहा है कामनाओं ने ही संसार रूपी कारागृह में हमें बांध रखा है। ये जो हमारी इच्छाएं हैं ना, इन इच्छाओं के कारण ही आज संसार रूपी कारागृह में हम बंधे हुए हैं। और फिर इसके बाद ने है, तो नेत्र ने जो ने से क्या? नेत्र। तो नेत्र का क्षेत्र ही पाप का वेट बढ़ाने वाला है। नेत्र का क्षेत्र ही पाप का वेट बढ़ाने वाला है। और रह क्या कह रहा है? तो रह कह रहा है रहस्य ही बहस का कारण है। रहस्य ही बहस का कारण। अभी समझा रहा हूँ, आप हर चीज़ को समझाऊंगा, सूत्रात्मक तो है, टीका भी हो रही है। तो बाहुबल को बल मानने की गलती हमारे अभिमान को बलवान बनाती है। जो हम हमारे शरीर को बहुत हष्ट-पुष्ट मान रहे हैं, ताकतवर मान रहे हैं, अगर वो मानते हैं तो ये हमारी गलती है। और इस गलती से क्या होगा? हमारा अभिमान बलवान होगा। क्या बलवान होगा? हमारा अभिमान बलवान होगा। हम अभिमान को बलवान बनाते चलेंगे। क्योंकि बाहुबल से, ध्यान रखना, लेकिन बाहुबल से कई गुना ताकत आत्मबल की है। आत्मा की शक्ति के समक्ष शरीर की शक्ति शून्य है। क्या है? शून्य, कोई शक्ति नहीं है। आपके अंदर का बल ही बलवान है, अंदर की जो सामर्थ्य है वही ऊर्जावान है, वही प्रभावशाली है, वही शक्तिशाली है, वही पावरफुल है, वही ताकतवर है। बाकी शरीर का बल, बाहुबल कुछ भी नहीं है उसके आगे। आप समझना इस चीज़ को। क्या जिनके हाथ नहीं होते, क्या जीवन में वो कुछ नहीं कर पाते? क्या वो कुछ नहीं कर पाते? बहुत कुछ कर पाते। इसलिए अपने शरीर को, अपने इस बाहुबल को ही सब कुछ मत बनना। ऐसी भूल भुलैया में मत रहना। आत्मबल से बड़ा महान बल कुछ नहीं है और ना होगा। शरीर को पुष्ट
और बलवान और ताकतवर बनाने की अपेक्षा आप आत्मा को बलवान बनाओ, आत्मा को ताकतवर बनाओ, आत्मा का आहार करो। तो कैसे करें आत्मा का आहार? आत्मा बलवान काय से होती है? खाने पीने से नहीं। वो तो आत्मा बलवान काय से होगी बंधुओं? आत्मा खाने पीने से बलवान नहीं होगी। वो काय से होगी? वो स्वाध्याय से होगी, वो सत्संगति से होगी। अब आपको 4 माह का पूरा मौका मिल रहा है अपनी आत्मा को बलवान करने का। ये 4 माह का वर्कशॉप है जिससे आप अपनी आत्मा को भोजन कराने का मौका है। अगर आप अपनी आत्मा को बलिष्ठ करना चाहते हो तो सादर आमंत्रित हो, बिल्कुल आओ। गुरुओं की सन्निधि में आओगे तो वो जो आपकी आत्मा है वो आत्मा को बल मिलेगा, आप उस आत्मा को मजबूत कर पाओगे। आत्मा को परमात्मा अगर हमें बनाना है तो गुरुओं के समीप रहकर ही हम बना सकते हैं। समीप रहकर ही अगर हम आत्मा को परमात्मा नहीं बना पाए तो क्या मतलब? क्योंकि आपके समीप ही तो हैं हम, बहुत पास में तो रहेंगे, और वहाँ रहकर भी आप नहीं बना पाए तो क्या होगा? आत्मा बलवान होती है काय से? दूसरी बात, ये तो गुरु की सन्निधि तो है। दूसरी बात ध्यान रखना, आत्मा बलवान होती है कष्टों को सहने से, प्रतिकूलताओं की परिस्थितियों में रहने से। तभी आत्मा मजबूत होती जाएगी। अर्थात 52 गजा में सुख सुविधा को लेने नहीं आना, परंतु दुख और दुविधा से आत्मा को बलिष्ठ करने आना। दुख क्योंकि वह कष्ट होगा, आपको शायद एसी मिले नहीं मिले, आपको जैसा आप भोजन चाहते हो वैसा भोजन मिले नहीं मिले, ये सब चीज़ नहीं मिलेगी। ये दुख और दुविधाओं को आप लोगे, इससे आपकी आत्मा बलिष्ठ होती चलेगी। आत्मा बलवान काय से बलवान होती है? तो बोले और बलवान होती है, उसके तरीके हैं मोह को छोड़ने पर। जब तक हमारा मोह नहीं छूटेगा तब तक परमात्मा की ओर हमारी आत्मा जाएगी नहीं। मोह से निर्मोह बनने की यात्रा ही इस चतुर्मास में आपको करके दिखानी है। देखते हैं कौन छोड़ता है। 4 माह के लिए व्यापार को आपको छोड़ना है, छोड़ पाएगा कोई? प्रभु और गुरु की शरण में सच्चा व्यक्ति ही आत्म सुख को प्राप्त कर पाएगा जो छोड़ेगा। मैं पूछता हूँ, कब तक घर के जंजाल में बंधे रहोगे आप? आपकी जितनी जिम्मेदारी के कर्तव्य हैं वो तो आप अंतिम समय तक भी करोगे, वो कभी पूरा नहीं होगा।